आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट ग्रुप सी की, जिस पे बहुत से अभ्यर्थी भाई बहन जो हमारे हैं वो परेशान हो रहे हैं कि टाइपिंग रिलेटेड न्यूज़ नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जितने अभी रिजल्ट जारी हुए हैं अधिकतर में ग्रुप सी में टाइपिंग है, चाहे वो हिंदी टाइपिस्ट का हो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का हो या डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो। तो जिनका जो जो सिलेक्ट हो गए हैं इसके लिए, टाइपिंग के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, तो वो पूछ रहे हैं कितने प्रति मिनट हमें स्पीड चाहिए, कितना टंकर, मतलब क्या क्या टाइपिंग से रिलेटेड जो पूरी संपूर्ण जानकारी हम आपको अभी देंगे। ठीक है, उससे पहले आप सभी लोग जो इस पोस्ट को क्वालिफाई किया है प्लस अदर पोस्टों के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे हम आपको। उससे पहले सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, लाइक जरूर कर दें। पहले लाइक सभी लोग कर दें, फिर उसके बाद हम पूरी न्यूज़ आपको देंगे। देखिए, मेहनत लगती है, सभी न्यूज़ इकट्ठा करने में मेहनत लगती है। मैं देखता हूँ कि आप सभी कमेंट पड़े हुए हैं, बहुत से कमेंट टाइपिंग के वगैरह में क्या कैसे क्या होगा, किस में हम मतलब कितना वर्ड पर मिनट टाइप करना है, हम एक एक बातों को क्लियर करेंगे, वो भी एकदम ऑथेंटिक, एकदम यूनिवर्सिटी की जो उन्होंने जारी किया है, जो बताया गया था, उन्होंने बताया था कि हाँ आपको इस टाइपिंग में करना है जब आपने आवेदन किया होगा। तो सभी हम चीज़ पे बात करेंगे। उससे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए पहले हम बात करते हैं हिंदी टंकड़, हिंदी टाइपिस्ट। तो जिनका हिंदी टाइपिस्ट है वो देख लें, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है, ये अदर का नहीं है, ये उन्हीं का नोटिफिकेशन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने जारी किया था फॉर्म ऑनलाइन आवेदन। जब इसकी विज्ञप्ति निकाली थी उसी में इन्होंने पूरा ब्यौरा दे दिया था। आप सभी ने पढ़ा नहीं, लेकिन हमने आप सभी के लिए निकाल कर लेकर आए हैं। देखिए, शैक्षिक जो अर्हताएँ हैं, ये तो 12वीं ठीक है, लेकिन कंप्यूटर से आपने पार कर ली, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, ये सब हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब हमें जो देखना है कंप्यूटर कौशल। देखिए, कंप्यूटर पर कौशल मानक परीक्षण, ये देखिए लिखा हुआ टाइपिंग से रिलेटेड इन्होंने जानकारी खा नंबर में दे दी है। तो इन्होंने कहा है कंप्यूटर पर कौशल परीक्षण, जिसमें अंग्रेजी तंकड़ प्रति मिनट 25 शब्द की गति से, मतलब जो होगा कि इसमें तो जो कंप्यूटर जो कौशल खा नंबर, आप देखिए हिंदी टाइपिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, उस पर अंग्रेजी जो टंकड़ है वो 25 प्रति मिनट शब्द दिया गया है, देखिए। और हिंदी तंकड़ जो दिया गया है उसकी गति दिया गया 30 मिनट प्रति शब्द। आप देख लीजिए, अंग्रेजी 25-35 मिनट और हिंदी 30 मिनट। जो कह रहे हैं कि नहीं पता क्या करना है, आपको हिंदी टाइपिस्ट वालों को लिए मैं बता रहा हूँ। और इसकी शब्द की गति से समय सीमा आपको कितनी दी गई है, 10 मिनट। ये लिखा समय सीमा 10 मिनट। और इसमें लिखा, और पढ़िए, सब चीज़ यूनिवर्सिटी वालों लोग क्लियर कर दिया अपनी नोटिफिकेशन में। जो कह रहे हैं कि कुछ बताया नहीं, देखिए सब चीज़ उन्होंने क्लियर किया है, बस आपने पढ़ा नहीं। प्रत्येक शब्द के लिए देखिए, पढ़िए यहाँ पे लाइन, प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 दाब कुंजी के आधार पर 35 शब्द प्रति मिनट। मतलब प्रत्येक शब्द के लिए 5 दाब कुंजी के अनुसार 35 शब्द मिनट, और 30 किसका, हिंदी का, 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकर करने के लिए 1 घंटे में। तो करने के लिए आपको 1 घंटे में कितनी कुंजी दबानी है, 1005, मतलब 10,500 और 9,000 दाब के तत्समान। ठीक है, पूरा उन्होंने दे दिया कि 1 घंटे में कितना करना है। ठीक है, और समय सीमा इन्होंने गति कितनी है, 10 मिनट दी है, लेकिन प्रत्येक शब्द की 5 दाब कुंजी के आधार पर 35 मिनट और 30 मिनट प्रति शब्द मिनट गति से। तो हिंदी के लिए उन्होंने 35 बताया, और अंग्रेजी के लिए 35 और हिंदी के लिए 30। और पूरा सब चीज़ उन्होंने बता दिया कि 10,500 दाब कुंजी होनी चाहिए, 9,000 दाब के तत्समान। तो जो कोई तंकड़ करना जानता, जिन्होंने फॉर्म डाला है, वो सब ये लैंग्वेज समझ लेंगे, क्योंकि वो करते आ रहे हैं तभी फॉर्म डाला है, उन्होंने सीखा होगा। तो आप ये पढ़ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के बाद देखते हैं JO, जिसको आप लोग कहते हैं JOO, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, जिसके कल मैंने बताया था। देखिए, तो आप ये देखिए, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो डिज़ायरेबल में दिया गया है। ठीक है, इससे मतलब है
जो क्वालिफिकेशन तो आपको पता है, ठीक है। हमें नंबर 2 से मतलब है। क्वालिफिकेशन में जो दी गई थी, जो टाइपिंग स्पीड होगी वो 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की 25 पर मिनट। वो हिंदी टाइपिस्ट की अलग थी, हिंदी टाइपिस्ट में इंग्लिश थी 35, हिंदी थी 30। लेकिन ये अब ये हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, इनकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर हिंदी में। मतलब एक करनी है और लगा हुआ, देखिए जेओ जूनियर टाइपिस्ट में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में इन्होंने दिया है कि जो टाइपिंग स्पीड होगी वो 30 मिनट अंग्रेजी में होगी अथवा 25 मिनट हिंदी पे टाइप राइटिंग होगी। और किस पे? कंप्यूटर पे। ये देखिए दिया हुआ है, हिंदी पे 25, इंग्लिश में 30, और मतलब अथवा। ठीक है, तो आपका भी क्लियर हो गया। और देख लेते हैं, ठीक है। और उनके पास तो जिनके पास डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा, बीसी वगैरह, उन्हीं ने भरा होगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए इसमें लिखा है। और आपको क्या आना चाहिए, इसके आगे आपको आना चाहिए एप्लीकेशन नॉलेज ऑफ ऑपरेशन लेटेस्ट पैकेज रिलेटिंग पे रोल अकाउंट्स MIS। तो आपको रिलेटिंग पे रोल का भी आना चाहिए, अकाउंट्स का भी आना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा इन ऑफिस असिस्टेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस। तो ठीक है, चलिए देखिए ये चीज़ आपसे ये पूछ भी सकते हैं। देखिए लिखा हुआ एप्लीकेशन लेटेस्ट पैकेज ऑफ रिलेटिंग पेरोल अकाउंट्स MIS। ये JO की बात कर रहे हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। मैंने क्लियर कर दिया। उनको 30 चाहिए था जूनियर असिस्टेंट में, हिंदी वो इंग्लिश 30 चाहिए था, हिंदी 25 चाहिए था। ठीक है, अब बचे एक और टाइप डाटा एंट्री ऑपरेटर की चीज़, उसको भी क्लियर करते हैं। डाटा DEO, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में था। इसमें देखिए क्या मांगा गया है DEO में, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें टाइपिंग वगैरह क्या कुछ मांगा गया है, क्या नहीं मांगा गया है, वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर BCA हैविंग, देखिए ये मिल गया। एक में इसको बड़ा कर लेते हैं, लेकिन बड़ा नहीं करें, आपको भी दिखेगा। नंबर 2 देखिए, नंबर 1, 2, 3 देखिए जो लिखे हैं, हैविंग टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट। तो इस पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर में 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश कंप्यूटर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो 40 वर्ड मिनट इंग्लिश में मांगा गया है। दूसरा कह रहा है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी सॉफ्टवेयर। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी सॉफ्टवेयर इनिशियल। तीसरा कह रहा है नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए हिंदी राइटिंग, हिंदी इंग्लिश पे राइटिंग मतलब लिखना, बोलना और पढ़ना, ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर टाइपिंग स्किल की बात आती है तो 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश। ये किसके लिए है? ये DEO के लिए, सबके लिए अलग अलग दिया गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो मेरे ख्याल से तीनों लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। जो आप परेशान हो रहे थे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी है आप सभी के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप जब टाइपिंग जाएंगे तो मेरे ख्याल से डेट अपनी देख लीजिएगा। मैंने एग्ज़ाम नगरी के टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसका PDF डाल दिया है। जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से, पहले तो आपको वेबसाइट से यूनिवर्सिटी देखनी चाहिए, अगर वहाँ से देख नहीं पाते तो मैंने आपके लिए कर दिया। वहाँ से देखिए, अपना रोल नंबर देखिए, अगर है तो तैयारी में लग जाइए। और मैंने पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी फॉर्म भरते वक्त। क्योंकि फॉर्म भरते वक्त इसलिए इन्फॉर्मेशन जो सूचना दे दी थी, इसलिए कि आप तैयारी पर लगे रहें, टाइपिंग अपनी सीखते रहें। कब एग्जाम हो जाए और कब आप क्वालिफाई के लिए, आपको इसके लिए क्वालिफाई होने के बाद आपको टाइपिंग इसके लिए बुलाया जा सके। तो आप ये नहीं कह सकते समय ने दिया, समय 1 साल का दिया था। बस आपको सीखना था, आपको तैयारी करनी थी। आपके पास 1 साल का पहले बस अगर आप सीखे, तैयारी की, तभी आपने फॉर्म डाला था। तो बस अपनी प्रैक्टिस करिए, लग जाइए तन मन से और एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयार कर इसको क्वालिफाई करिए। फिर अगर नेक्स्ट राउंड जो होगा, अगर वो इंटरव्यू को होगा तो उसको भी क्वालिफाई करिए। इंटरव्यू के लिए हमने बता दिया था, जो भी राउंड होगा पूरी जो सूचना आपको मिलेगी। मैंने बताया था 746 1073 ये व्हाट्सएप नंबर है। ओनली व्हाट्सएप कॉल इसमें उठेगी नहीं, चाहे जितना आप कॉल करिए, यहाँ से आप पूरी सूचना ले सकते हैं। ठीक है, अदर एग्जाम के लिए भी, किसी भी एग्जाम के लिए भी, तैयारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है,
और भी कोई जानकारी होगी मैं बताऊंगा। और इसके बाद कल एक लेटेस्ट आपको जानकारी दी जाएगी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। एक एक क्लियर कर दिया जाएगा कि थोड़े से अभाव में डॉक्यूमेंट्स आप नहीं ले जाते, फिर वहां पे दिक्कत होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या लगना है, इसके लिए सभी पोस्टों के लिए हम बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, या फिर आज शाम तक या कल तक आपको वो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड बेहतरीन इन्फॉर्मेशन सभी पोस्टों के लिए मिल जाएगी। तब तक सभी लोग चैनल को लाइक कर दे, देखिए अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, ठीक है।